अब अगला डेरिवेशन, जो डेरिवेशन बता रहे हैं उस डेरिवेशन को अच्छे से बना के याद वाद करके लाओगे, ठीक है। जो क्लास आवेशित, वही बात, आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की हेडिंग हमने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। मतलब इतना समझ जाएगा कि ये गोलीय चालक है, इसके कारण क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकालना है, ठीक है। तो पहले तो गोलीय चालक है, वो गोला बना लो। वृत्त के जरिए जो 2D पे गोला बनाया जाता है तो वो वृत्त के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? 2D है ना। तो मान लेते हैं इसका त्रिज्या क्या ले ले, इसका ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। जब इसको आवेश देंगे, मान लो प्लस Q आवेश दिए हैं, तो इस बताए थे कि जब भी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से बटेगा। मान लो कि प्लस Q आवेश दिए हैं तो पूरा आवेश कहां बटेगा? सतह पे बटेगा। ये आवेश तो अंदर होता नहीं है, आवेश क्या होता है? बाहर होता है, पूरा एक सतह पर। अब क्या बोलेगा कि इस चालक के कारण फलना दूरी पे, R दूरी पे, मान लो कि दे दिया कि यहां से R दूरी पर क्या करना है तुमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। 3 स्थितियां हो सकती है, तीनों पे डिस्कस करेंगे। इसके कारण 3 स्थिति कहने का मतलब, एक तो चालक के बाहर, एक चालक और एक चालक के अंदर। इसके अलावा कोई स्थिति हो सकता है? 3 स्थिति दे सकता है जिसमें तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पहले बाहर दे दिया है तो बिंदु बाहर ना है, बिंदु P भी है जहां पे निकालना है। अब बताओ क्या ये बंद है? क्योंकि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग चल रहा है, ये बंद नहीं है। तो एक गोला को बंद करने के लिए क्या, कौन सा फिगर लेंगे? गोला ले लेंगे। एक छोटा गोला है तो इससे बड़ा ले लेते हैं। कितना बड़ा लेंगे, कितना बड़ा लेंगे? तो जिस बिंदु पे बोलेगा निकालने के लिए इतनी दूरी का एक हम गोला ले लेते हैं। बात समझ में आ गया? ले लिए गोला। अब क्या करना है, जहां पे निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये बिंदु P है। क्या ये बिंदु P है? यहाँ पे क्या करो, छोटा सा क्षेत्रफल ले लो। क्षेत्रफल का अल्पांश ले लिए dA, और क्षेत्रफल का जो दिशा होता है वो सतह के, जब भी जो भी स्मॉल एलिमेंट लिए है एरिया का, इसका दिशा सतह के लंबवत होगा। क्लियर है ये बात? और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, इधर लंबवत, इधर लंबवत, इधर लंबवत, सब जगह लंबवत। तो हमको बस यही तो मतलब है कि यहाँ भी सतह के लंबवत। तो ये दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण। कितना डिग्री? 0 डिग्री का। अब बारी बारी से यूज करेंगे वही फ्लक्स का 2 फार्मूला। एक बार यूज करते हैं फाई बराबर, तो क्या लिखेंगे, गॉसियन सतह जो हम लोग माने हैं बर्की R त्रिज्या का, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, फाई बराबर E डॉट dA। खत्म। यहाँ तो कोई वृत्ताकार भाग बेलनाकार भाग तो है नहीं, दोगो एक ही गोलाकार भाग है, तो डायरेक्ट निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन में ऐसे करके देते हैं तो इसका मतलब ये क्लोज्ड फिगर के लिए, किसके लिए है? इनक्लोज्ड फिगर, बंद के लिए है ये, ठीक है ना। ये शौक से डिजाइन के लिए नहीं दे, क्लोज्ड इनक्लोज्ड फिगर के लिए है ये। dA cos थीटा लिखेंगे ना, cos थीटा। थीटा क्या बोले, E और dA के बीच का कोण होता है। किसके बीच? जिसके बीच डॉट प्रोडक्ट होता है ना, उसी के बीच का कोण है। E भी सतह के लंबवत, ये भी सतह के लंबवत, कितना डिग्री? 0 डिग्री, समांतर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 0 का मान कितना? अब E को बाहर कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, dA। क्या निकल के आएगा? को 0 1 हो गया, ये dA हो गया। अब देखो dA का मतलब इंटीग्रेट मारेंगे, तो इंटीग्रेट मारेंगे तो ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल? क्योंकि पृष्ठ पे माने है ना छोटा सा क्षेत्रफल। ये जो एक्चुअल में फिगर दिखेगा तुमको कैसा दिखेगा, जैसे ये है ना, यहाँ पे हम लोग जो छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं इस टाइप में दिखेगा तुमको, शंकु के जैसा ऐसे करके, ठीक है ना। सेंटर से जो लेंगे तो ऐसे आइसक्रीम में तो कोन वाला आइसक्रीम वैसा दिखेगा, लेकिन वैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं, सिंपल में ले लेंगे, सिंपल में ले लेंगे तो इससे भी काम चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। ले लिए, याद रहेगा सिंपल में, ऐसे थोड़ा सा उसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में तो वो हल्का है ना, ये तो थोड़ा हार्ड लगेगा तुमको। अब बताओ क्या होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई सब तो ठीक है, अब कौन R लेंगे? इस पे न लिए हैं पॉइंट, तो इसका पृष्ठीय मतलब कि बर्की R का स्क्वायर, 4 पाई R, समीकरण ये हो गया फाई बराबर।
गॉस के अनुसार क्या बोला है? गॉस के अनुसार क्या बोलेंगे? गॉस कि फाई जो होगा क्यू बटे एप्सिलॉन समीकरण। तो इस चालक को जो आवेश दिया गया, कुछ न कुछ आवेश की मात्रा तो दी गई है ना, क्या माने हैं? क्यों? अब दोनों के इक्वेट मार दे, इक्वेट मारेंगे तो यहाँ से आएगा E4 पाई R स्क्वायर बराबर क्या? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हमको चाहिए E का मान क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे, ये तो फार्मूला आया। कोस कहाँ कोस है? ये कोस कहाँ गया? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ए बी कोस थीटा होता है। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। कहीं भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो वहां पे कॉस का कंपोनेंट आता है, जहाँ पे क्रॉस आता है वहां पे साइन। तो ये डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे ना तब वो ऐसे क्रॉस थीटा आया, खत्म। ई का मान आ गया। अब देखो तीन स्थिति, फॉर्मूला को याद रखो। अब तीन स्थिति, इसके बाद हम चलते हैं। दिक्कत तो है यहां तक में? अब देखो तीन केस क्या होगा। केस फर्स्ट में जब मानते हैं कि बिंदु P जो है ये कहां है? बाहर है। कहां है? जो चालक है उससे बाहर, उसके साथ तुलना करते हैं। तो बाहर है तो इसका मतलब त्रिज्या देखेंगे तो चालक का त्रिज्या क्या है? चालक का त्रिज्या छोटी आर है। गॉसियन सतह का क्या? बड़ी आर है। मतलब कि बड़ी आर होगा छोटी आर से बड़। ठीक है ना? जो पॉइंट होगा बाहर होगा, ये ऐसे लिखेंगे। अगर इसके आउटसाइड होगा तो ई बराबर जो बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला होता है ये उसी के कारण है। बिंदु आवेश के कारण है तो क्या क्यू बाय आर स्क्वायर, नहीं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है आर स्क्वायर, जो भी दूरी देगा चालक है इससे कुछ ना कुछ दूरी पे देगा तो उसके कारण हम लोग निकाल लेंगे। तो बाहर के लिए इतना ही हो गया। तो इसके साथ संबंध देखो, दूरी के साथ कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का। कैसा है? इस बात को ध्यान, मतलब दूरी बढ़ाने के साथ ई का मान घट रहा है तो दिक्कत। अब केस सेकंड चलते। केस सेकंड मतलब कि जो बिंदु होगा कहां पर होगा? आर बराबर आर का मतलब कि बिंदु कहां पर हो जाएगा? चालक के सतह पर। बिंदु वहीं पे हो जाएगा। जब बिंदु यहां पर हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो फॉर्मूला दिख रहा है इसमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, अब ये कैपिटल आर की जगह क्या लिख देंगे? स्मॉल। और तुमको क्यू का मान निकालना पड़े, पृष्ठ पे आगे है ना, तो पृष्ठ पर ही आवेश का वितरण है। तो पृष्ठ पर आवेश का वितरण है तो उसके लिए हम लोग क्या बात करते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो उसके लिए लिखते हैं सिग्मा। क्या लिखते हैं? सिग्मा बराबर होता है क्यू आवेश बटे क्षेत्रफल। एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो छोटी आर ले ले, दोनों बराबर ही है। दोनों क्या है? देख लेंगे यहां पर हम कौन सा आर लेके चल रहे हैं। तो अब मान लो क्यू का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा? सिग्मा, ये पहले 4 लिख देते, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। उठा के मान डाल दे डायरेक्ट, इसको मिटा देते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। आर स्क्वायर को मार दिया 4 पाई को, तो ये बराबर कितना आया है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। कोई समस्या? केस थर्ड देखो, केस थर्ड। अगर ऐसे करके आर लेस देन आर, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु P जो है ना अंदर है। कहां है? अंदर है, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे होगा चालक के अंदर। जब चालक के यहाँ पे अंदर में बिंदु आ जाएगा तो बताओ क्या अंदर में आवेश है? चालक है, चालक को जो भी आवेश दिया जाता है तो आवेश तो सतह पे पड़ता है, अंदर तो आवेश है ही नहीं। जब अंदर आवेश ही नहीं है मतलब क्यू बराबर, और फॉर्मूला जो दिख रहा है यहाँ से जो आया, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ई का मान क्या आ जाएगा? आएगा 0। तीन केस हो गया। जब बिंदु अंदर है तो ई का मान 0, जब बिंदु सतह पर है ई का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जब बिंदु क्या है कहीं आउटसाइड है तो इसका मतलब कि जो बिंदु आवेश के लिए है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर। 3 आया है। अब इसी तीनों को क्या करते हैं? कंपैरिजन करके ग्राफ बनाते हैं। देखो ध्यान से ग्राफ,
ग्राफ जो बनता है ये दूरी और ई के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? और हम बोले थे कि जब भी ग्राफ बनाएगा तो किसको एक्स एक्सिस से लेगा, किसको वाई एक्सिस से लेगा। देखो जब भी समीकरण लिखा जाता है या तो y बराबर लिखा जाता है समथिंग, या तो एफ एक्स बराबर लिखते हैं, नहीं तो पी एक्स बराबर लिखते हैं। तो जब भी कुछ भी बराबर समीकरण लिखा जाता है तो इसका मतलब इधर y का वैल्यू होता है। किसका होता है? इधर किसका? नहीं नहीं, बच्चा से गलती कोई भी जान के नहीं करता है। क्या हुआ रे बुआ? मोन नहीं लगता है? अरे मोन नहीं लगता है? लगन में निपटा देगी। y बराबर जो होता है जब भी कोई भी समीकरण लिखा जाता है, ठीक है ना, अगर कोई भी समीकरण तो y बराबर होता है, या तो y बराबर लेता है x, तो पी एक्स ऐसा देखा है ना। तो इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला रहेगा उसको किस में ले लेगा? y में ले लेगा। किस में ले लेगा? इसका मतलब विद्युत क्षेत्र इधर आ गया और दूरी किधर चला जाएगा? खत्म। अब देखो तीन केस में क्या आया है। पहला जब p अंदर था, p था क्या था, मतलब कि जो बड़की आर था वो छोट था छोटी आर से। ये पहला केस था, हो गया। मतलब ये लास्ट वाला हो गया, हम सीधा नीचे से चल रहे हैं। दूसरा वाला हम लेके चल लेते हैं किसको? सतह पर। कहां पर? सतह पर। सतह पर था मतलब कि आर बराबर आर। इसका कितना आया था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तीसरा जो है वो हम क्या लेंगे? ई बराबर सतह के बाहर, सतह के बाहर, सतह के बाहर है तो फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे। हमको दूरी के साथ ना संबंध देखना है, और किसी को हम क्यों देखें? जिसका आवश्यकता है उसी को ना देखेगा। शादी में जाएगा तो स्टेज के अलावा कहीं और देखेगा तो मार खा जाएगा। शादी में जा रहा है तो मकसद है तुमको अपने होने वाली पत्नी को देखना है ना। यहाँ हमको मतलब है किससे? आर स्क्वायर से, ठीक है। तो हम आर को, दूरी को देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, ठीक। अब ध्यान दो, ई तो 0 होता है मूल बिंदु। एक समय आएगा कि जब आर बराबर आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अब ध्यान से देखो किधर दिया है, ये तो लिखे ही नहीं। जब पहले वाले केस में है तो इसमें ई का मान क्या था? 0। खत्म हो गया। ई का मान क्या है? 0। अब बताओ कि जब तक बराबर नहीं था, जब तक बराबर तब तक तो ई 0 था। ई 0 मतलब y 0, ई 0 मतलब और y 0 होता है x अक्ष पर। y 0 क्या होता है? जब मतलब कि बराबर होने से पहले ही सब 0 है। क्या है? 0। फिर जब ये बराबर हो गया तो तुमको अधिकतम मान मिला। क्या मिला? ये, क्योंकि उसके बाद तो घट ही नहीं रहा है, तो एक अधिकतम पर होगा तभी तो घटेगा। इसका मतलब ये अधिकतम हुआ ना। अधिकतम हुआ तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये अधिकतम है, मतलब ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अधिकतम हो गया। ये अधिकतम, इसको डॉट डॉट कर देते हैं। अधिकतम होने के बाद इसके बाद यहाँ से घट रहा है, डायरेक्ट घट रहा है। तो ये कैसे घट रहा है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के साथ घट रहा है। ये हो गया तुम्हारा किसका ग्राफ? ई और आर की दूरी के बीच का ग्राफ। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? पूरे में ग्राफ और आप समझने में बोलो कोई दिक्कत? नहीं है तो दो डेरिवेशन अच्छा से बढ़िया से याद करके लाएगा, ठीक है। हाँ यही दोनों क्या बोले, याद करके लाओगे इसको ओवरऑल।